भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी योग बंधुओं का ज्ञान योग चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इस सुबह की भोर में आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं भस्त्रिका प्राणायाम के फायदे। कितनी देर भस्त्रिका प्राणायाम करें उसके विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम एक योगा मैट या चटाई या सूती वस्त्र जमीन पर बिछा लें। उसके बाद पद्मासन, सुखासन, किसी भी आसन में जिसमें आप सुगमता से बैठ सकते हो उसमें बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी, ध्यान मुद्रा या फिर ऐसे वायु मुद्रा, जिसको वायु के रोग है, अर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द है, वो वायु मुद्रा में बैठ सकता है। तो सामान्य मुद्रा है ज्ञान मुद्रा, उसमें ऐसे बैठ जाए। कमर गर्दन सीधी, चेहरे पे कोई शिकन तनाव ना हो। भस्त्रिका प्राणायाम सबसे पहले लंबा गहरा श्वास भरेंगे और लंबा गहरा श्वास धीरे धीरे छोड़ देंगे। धीरे धीरे से लंबा फिर से श्वास भरेंगे फेफड़ों के अंदर और छोड़ देंगे। इसी क्रिया को हम लगातार 2 से 5 मिनट कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे लंग्स की एक्सरसाइज होती है, इसमें मजबूती प्रदान होती है, शुद्ध ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में बाहर आती है। जो युवा है उसको तेज गति से भी कर सकते हैं। ऐसे युवाओं के लिए तेज गति से है और नहीं तो नॉर्मल शुद्ध वायु में जब इस प्राणायाम को खुले स्थान पर जाकर हम करते हैं तो हमारे अंदर फेफड़ों के अंदर शुद्ध ऑक्सीजन जाती है, जिससे हमारा ब्लड प्योरीफाई हो जाता है, खून रक्त शुद्ध हो जाता है, जिससे कि हमें हमारी एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है। जब एनर्जी का लेवल बढ़ जाएगा तो एलर्जी की बीमारी नहीं होगी। संभवतः पहला फायदा, एलर्जी की बीमारी 100% ठीक हो जाती है भस्त्रिका प्राणायाम करने से। जो जल्दी से थक जाते हैं, आजकल जवान है, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, कोई भी हार्ड वर्क करते हैं तो जल्दी से थक जाते हैं। पहले के हमारे पूर्वज माता पिता इतना हार्ड वर्क करते थे, सख्त परिश्रम करते थे, वो जल्दी से थकते नहीं थे, क्योंकि उनकी खान पान अच्छा था और एक्सरसाइज थी। आजकल मशीनीकरण का युग है, शरीर से हम मेहनत नहीं करते, जिसके परिणामस्वरूप हम कोई भी हार्ड काम करते हैं तो जल्दी से हम थक जाते हैं। लेकिन जैसे ही हर रोज आप 2 से 5 मिनट इस भस्त्रिका प्राणायाम को करोगे तो आपका स्टेमिना भी बढ़ जाएगा और आपकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे कि आप जल्दी से बीमार नहीं होगे, आपका खून शुद्ध हो जाएगा, जिससे कि तमाम तरह की बीमारियां मिट जाएंगी। जैसे वायु में भी दूषित गैसें होती है, खाने से भी दूषित गैसें बनती हैं, तो सारी कार्बन डाइऑक्साइड का रूप ले लेती है। वो विषैली गैसें शरीर से ज़्यादा मात्रा में बाहर आएंगी और ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी। इसलिए हर रोज़ 2 से 5 मिनट खुले स्थान पर शुद्ध वायु में भस्त्रिका प्राणायाम करें। जिसको अस्थमा की बीमारी है वह इस प्राणायाम को करने से अस्थमा की बीमारी को बिल्कुल स्वस्थ कर सकता है, क्योर कर सकता है। इसलिए बहुत ही फायदे का सौदा है योग प्राणायाम। आप इसे अपनाएं, हर रोज करें। जिसको बीपी हाई रहता है वो इसको आराम से धीरे धीरे से करे और सभी इसको आराम से सुगमतापूर्वक कर सकते हैं। तो आज हम आपके समक्ष लेकर आए थे भस्त्रिका प्राणायाम। बस ध्यान इसमें इतना ही रखना है, कमर गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, किसी प्रकार का चेहरे पे कोई तनाव ना हो और लंबे श्वास लेने हैं और लंबे श्वास
छोड़ने, मात्र इसी की वजह से आप देखोगे कि आपका जीवन परिवर्तित हो गया है। आप एक नई ऊर्जा आपके अंदर समाहित हो गई है, पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके आभा मंडल में चारों ओर आ गई है। इसलिए आप सभी से अनुरोध, आप हर रोज भस्त्रिका प्राणायाम अवश्य करें और दिन की शुरुआत योग से करें, जिससे कि आपका दिन अच्छा रहेगा। ओम धन्यवाद, प्रणाम।